अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से दुरूद सलाम सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ग्रामीय कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़िरीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले जुमों में सूरह बकरा की तफसीर के हवाले से बयान हो रहा था और पिछले जुमे सूरह बकरा की आयत नंबर 7 तक तफसीर बयान हुई थी। एक रुकू मुकम्मल हो गया था और आज इससे अगली जो 13 आयतें हैं, इन आयतों में अल्लाह ने मुनाफिकीन का जिक्र किया है। अब देखें, मुत्तकीन की बात की तो 4 आयतों में, काफिरों की बात की तो 3 आयतों में। जब बारी आई मुनाफिकीन की तो अल्लाह ने इनका जिक्र 13 आयतों में किया। ये इतने खतरनाक काफिर हैं मुनाफिकीन भी काफिर और हैं दूसरे भी काफिर, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फल मिनन नार। जो मुनाफिक है ना, वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। अब जिक्र हो रहा है आयत नंबर 8 से मुनाफिकीन का। अल्लाह फरमाता है वामिनन नास मन यकूल। लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाता है काफिरों में, लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। अब बात बड़ी काबिल गौर है। और लोग जो ईमान वाले हैं वो यही कहते हैं या अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वो तो मोमिन है। और यही बात ये भी कह रहे हैं कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर,
हम अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत पर भी ईमान लाए। अब बात ये वही करने हैं जो मुसलमानों ने की, मोमिनों ने की, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि ये मोमिन नहीं है। क्यों? ईमान सिर्फ जुबान से इकरार का नाम नहीं, बल्कि तस्दीकुम बिल कल्ब, ये दिल की तस्दीक भी चाहिए। जुबान से कहने से बात नहीं बनेगी। ये जो है ये जुबान से तो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह फरमाता है ये जो कहते हैं ना, जो जुबानी कलामी कहते हैं, दिल से नहीं कहते, इनको मुनाफिक कहते हैं। जो आदमी ऊपर से कुछ कहे अंदर से कुछ हो, उसे मुनाफिक कहते हैं। अब अल्लाह फरमाता है ये मोमिन नहीं, अगरचे ये कहते फिर हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, ये मोमिन नहीं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशकुरून। अल्लाह फरमाता है ये अपने गुमान में अल्लाह को धोखा देते हैं और मोमिनों को धोखा देते हैं। हालांकि वो अल्लाह को धोखा नहीं देते, मोमिनों को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनको इस हकीकत का शऊर नहीं है। फरमाया ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ना ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, न ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, ये तो धोखा दे रहे हैं तो अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का शऊर नहीं है। शऊर नहीं। अब यहां पर अगर आपकी तवज्जो हो तो एक बात बारीक सी है, अगर समझ जाए तो इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं है। अल्लाह फरमाता है युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। अभी अल्लाह तो उनके सामने आया ही नहीं। उनके सामने आया कौन? रसूल। अल्लाह ने तो उनको आके नहीं कहा कलमा पढ़ो, अल्लाह ने तो उनको दीन की दावत नहीं दी, अल्लाह ने तो उनको इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया। उनके सामने आकर बुलाने वाले कौन हैं? तेरे मेरे लजपाल नबी। गोया कि उन्होंने अल्लाह को तो धोखा नहीं दिया, धोखा तो देना चाहा मेरे मुस्तफा को, लेकिन अल्लाह बताना यह चाहता है मेरे मुस्तफा को धोखा देना, ये उसको धोखा देना नहीं, ये मुझे धोखा देना। इतना करीब का ताल्लुक है अल्लाह का रसूल से। तो अल्लाह फरमाता है ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह इनकी बीमारी को बढ़ाता है। अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये अलीम है ना, ये अलम से है, अलम का माना तकलीफ होती है। तकलीफ दे दर्दनाक अज़ाब इनके लिए तैयार है। अब यहां पर अल्लाह फरमाता है फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। क्या उनके हार्ट का मसला है? नहीं। उनका कोई दिल का वाल बंद है? नहीं। दिल की हरकत ठीक नहीं? नहीं। बीमारी क्या है? उनके दिल में हसद की बीमारी है। वो जलते हैं मेरे मुस्तफा से, वो हसद करते हैं अल्लाह के महबूब से और महबूब के गुलामों से। अल्लाह फरमाता है फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है और बीमारी हसद की है।
ये बीमारी जिस्मानी नहीं होती, कुछ बीमारियां जिस्मानी होती हैं, कुछ रूहानी होती हैं, कुछ नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, कुछ नजरियाती बीमारियां होती हैं। तो अल्लाह फरमाता है इनके दिल में जो बीमारी है ना हसद वाली, तो वो बीमारी हमने और बढ़ा दी और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसलिए बिमा कानू यकज़िबून, बसबाब इसके कि ये झूठ बोलते थे। अब ये झूठ क्या बोलते हैं? ये भी झूठ है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह फरमाता है ये तो मोमिन नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर से कहते थे, दिल से नहीं कहते थे। तो एक बात की तरफ तवज्जो रखो, आपने जो काम भी करना है वो दिल से करना है, ऊपर ऊपर से नहीं करना। जो बात दिल से की जाए, जो काम दिल से किया जाए, खुलूस नियत से किया जाए, सवाब उसी का है। मिसाल के तौर पे एक आदमी नेकी की दावत दे रहा है, लेकिन दे रहा है ऊपर ऊपर से, दिल से नहीं, उसको सवाब नहीं है। सवाब कब होगा? कि जब वो दिल से खुलूस नियत से कह रहा है कि भाई नमाज पढ़ा करो, खुलूस नियत से कह रहा है झूठ ना बोलो। खुलूस नियत से जब किसी को कोई नेकी की दावत देता है या कोई नेक काम करता है खुलूस नियत से, उसका सवाब होगा। वो काम नबी अलैहि सलाम ने फरमाया छोटा भी हो उसका सवाब होगा। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आप जा रहे हैं, रास्ते में कांटेदार झाड़ी पड़ी है रोड पर, आपने वो कांटे उठाकर साइड पे कर दिए, इसलिए कि किसी मोमिन को तकलीफ ना हो, किसी राही मुसाफिर को तकलीफ ना हो। अब ये काम तुमने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, दिल से किया, तो इसकी भी 10 नेकियां हैं। केले का छिलका है, वो रास्ते में पड़ा, आपने सोचा कहीं कोई इससे स्लिप ना हो जाए, उठा दिया, उठाकर साइड पे कर दिया, तो इसकी भी 10 नेकियां आपको मिल जाएगी। लेकिन कब? जब दिल साफ हो, नियत साफ। अगर दिखावा करना है तो दिखावे का अल्लाह की बारगाह में कोई अजर नहीं। ये हदीस आपने कई मरतबा सुनी है, सियासता की हदीस है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों को बुलाएगा, उनमें एक कारी होगा, कुरान का कारी होगा, आलिम होगा, और एक मुजाहिद होगा, एक सखी होगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हें ये भी दिया, ये भी दिया, अपनी नेमतें गिनवाएगा। फरमाएगा मेरे लिए तूने क्या किया? सबसे पहले मिसाल के तौर पे वो सखी को बुलाएगा, मैंने तेरे लिए ये भी किया, ये भी किया, तूने क्या किया? या अल्लाह मैंने तेरी राह में माल खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तूने माल इसलिए खर्च नहीं किया था कि मुझे राजी करना था, तूने तो माल इसलिए खर्च किया था लोग कहेंगे बड़ा सखी है। लोगों ने कह लिया सखी, अब तेरे इस अमल की मेरी बारगाह में कोई वक़्त नहीं और इसका कोई बदला नहीं। फरिश्तों उल्टा करके इसको जहन्नम में फेंक दो। अब कारी को बुलाया जाएगा, कुरान के आलिम को बुलाया जाएगा, भाई तुझे मैंने ये नेमत दी, ये नेमत दी, तूने मेरी खातिर क्या किया? या अल्लाह मैंने लोगों के सामने कुरान का दर्स दिया, लोगों के सामने हदीस सुनाई, लोगों को तबलीग की। अल्लाह फरमाएगा तूने तबलीग इसलिए नहीं की, कुरान का दर्स इसलिए नहीं दिया कि मेरी रजा मकसूद थी, तूने तो इसलिए दर्स दिया, इसलिए तकरीरें की, लोग कहेंगे बड़ा आलिम है, बड़ी तकरीर करता है। तो तेरे इस अमल की मेरी बारगाह में कोई वक़्त नहीं, कोई अजर नहीं है। फरिश्तों उल्टा करके जहन्नम में डाल दो। अब एक मुजाहिद शहीद जो अल्लाह की राह में लड़ता था, उसको बुलाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुम्हें ये नेमतें दी, तूने मेरे लिए क्या किया? या अल्लाह मैं तेरी राह में जिहाद करता रहा। अल्लाह फरमाएगा तूने मेरी रजा के लिए नहीं किया था, तूने इसलिए लड़ाई की थी, लोग कहेंगे बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है।
वो लोगों ने तुम्हें कह लिया तेरे इस अमल का मेरी बारगाह में कोई बदला नहीं, फरिश्तों उल्टा करके जहन्नम में डाल। अब अमल नेक थे लेकिन इरादा नेक नहीं था, दिल में कुछ और था, ऊपर से कुछ और था। इसी को मुनाफिकत कहते हैं। तो मेरे भाई अल्लाह ताला हमारा जाहिर बातन एक करे, ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मेरा जाहिर बातन एक कर दे। हर नमाज में ये दुआ मांगा करो कि या अल्लाह मैं जो भी करता हूँ मौला अपनी रजा के लिए करने की तौफीक दे। तो अल्लाह फरमाता है, अब उन मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है। मैंने पहले कहा ये जो 13 आयतें हैं इनमें मुनाफिकीन का जिक्र है, पहली 7 आयतों में मुत्तकीन और काफरों का जिक्र है। अब जो अगली ये 13 आयतें हैं इनमें मुनाफिकीन का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। उन मुनाफिकीन को जब कहा जाता है अल्लाह की जमीन में फसाद ना फैलाओ, वो कहते हैं हम का फसाद फैलाते हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो संवारने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है अला खबरदार, होशियार हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। अल्लाह फरमाता है बेशक यही लोग फसादी हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन उनको इस बात का शऊर नहीं। ये लोग फसादी हैं, ये फसादी हैं लेकिन अपने आप को मुस्लिह कहते हैं, इस्लाह करने वाले कहते हैं। आज जिसने भी दुनिया में फसाद फैलाना हो, एक आदमी हमारी मस्जिद में आए, प्रोग्राम उसका फसाद फैलाने का है, वो कहेगा भी मैं फसाद फैलाना चाहता हूँ, कौन कौन मेरा साथ देगा? कोई भी नहीं साथ देगा। जब वो कहेगा मैंने एक तंजीम बनाई है, मैं इस्लाह करना चाहता हूँ मुसलमानों की, मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, मैं इस्लाह करना चाहता हूँ अकायद के हवाले से, अमाल के हवाले से, तो कितने लोग उसके साथ मिल जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है ये फैलाते फसाद हैं और कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है नहीं, खबरदार, ये इस्लाह करने वाले नहीं, यही फसादी हैं, ये लोग फसाद फैलाते हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इनको इसका शऊर नहीं, अकल नहीं, समझ नहीं कि ये कैसे फसाद फैलाते हैं। और आगे बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, अगली आयत में और वजाहत कर दी फसादियों की, मुनाफिकों की, कि ये मुनाफिकों का तरीका क्या है, मुनाफिक हैं कौन? फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इनको कहा जाता है कि उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, ईमान वाले, इनको कहा जाता है कि उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, यानी सहाबा इकराम, उस तरह ईमान लाओ। तो आगे से कहते हैं कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उन लोगों की तरह ईमान लाएं जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाए हैं, इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। अब सहाबा को बेवकूफ कहने वाले कौन हैं? मुनाफिक। सहाबा की तौहीन करने वाले कौन हैं? मुनाफिक। अल्लाह फरमाता है कि जब इनको कहा जाता है कि इन लोगों की तरह ईमान लाओ, तो ये बेईमान आगे से क्या बकवास करते हैं, कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, सफीहुन कहते हैं बेवकूफ को, सुफहा सफीहुन की जमा है। तो कहते हैं क्या हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाएं, यानी जो सहाबा हैं वो उनके नजदीक बेवकूफ हैं। तो याद रखिए मुनाफिकीन की 4 किस्में हैं, 2 तो कुरान में आ गई, वाज़ेह आ गई। पहले तो 3 किस्में हैं, फिर एक हदीस के मुताबिक 4 किस्में बनती हैं। सबसे पहला
मुनाफिक कौन है? जो मेरे नबी से बुग़्ज़ रखते हैं। अच्छा, एक बात और भी याद रखें, मक्का शरीफ में कोई मुनाफिक नहीं था। जितने मुनाफिक हुए वो मदीना में हुए। इसीलिए कुरान पाक पूरा पढ़ लें। कुरान की जितनी सूरतें हैं, जितनी आयतें हैं जिसमें मुनाफिकीन का जिक्र है, वो मदनी है, मक्की आयत या मक्की सूरत कोई नहीं। जितनी मुनाफिकीन का जहां जहां जिक्र आएगा पूरे कुरान में, वो आयतें और सूरतें मदनी हैं। मक्की आयतों में, मक्की सूरतों में ये मुनाफिकीन का जिक्र नहीं, क्योंकि मक्का शरीफ में तो दो ही थे, या काफिर थे या मुसलमान थे, मुनाफिक थे ही नहीं। बाद लोगों को फिर भी समझ आए तो आसानी कर दूं। एक होता है मुसलमान जो दिल से और जुबान से अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, आखिरत पर ईमान लाता है। एक होता है काफिर, वो सीधा सीधा इनकार करता है, ना अल्लाह को मानता है, ना मेरे नबी को मानता है, ना आखिरत को मानता है। एक तीसरी नस्ल है इंसानों की, वो अल्लाह को भी नहीं मानते, मेरे नबी को भी नहीं मानते, आखिरत को भी नहीं मानते, लेकिन जुबानी जुबानी कहते हैं कि हम मानते हैं। इनको कहते हैं मुनाफिक। अब मुनाफिकों की एक किस्म ये है, ये सहाबा को बेवकूफ कहते हैं, सहाबा के गुस्ताख हैं। यूं कह लो, जो गुस्ताखे सहाबा हैं वो मुनाफिकीन में से, और सहाबा की दूसरी और मुनाफिकीन की दूसरी किस्म जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं वो भी मुनाफिकीन हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अबू बकर, उमर, उस्मान से मोहब्बत रखते हैं, मौला अली से बुग़्ज़ रखते हैं। और कुछ ऐसे हैं इन तीनों से बुग़्ज़ रखते हैं, मौला अली से मोहब्बत रखते हैं वो भी मुनाफिक। याद रखो। अब इनका जिक्र तो कुरान में आ गया, जो सहाबा के गुस्ताख है उनका जिक्र भी नजर आ रहा है। जो मेरे नबी के गुस्ताख हैं अंदर से, उन मुनाफिकीन का तज़किरा भी कुरान ने किया। और तीसरी किस्म जो अहले बैत से मुनाफिकत रखते हैं, मौला अली से बुग़्ज़ रखते हैं। सामने दरवाजे बंद कर दो, बंद है, ठीक। तो मुनाफिकीन, मेरे नबी ने फरमाया, प्यारे अली, मोमिन कभी भी तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। अब मुनाफिकीन की तीसरी किस्म कौन सी है? जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात कौन है? जो अल्लाह से भी प्यार करे, अल्लाह के रसूल से भी प्यार करे, तमाम सहाबा से भी प्यार करे, पूरी अहले बैत से भी प्यार करे। ये बात याद रखो। मुनाफिकीन जो हैं वो इनमें से किसी ना किसी से बुग़्ज़ रखते हैं। अब ये तो थी तीन किस्में। एक हदीस के मुताबिक मेरे नबी ने 4 निशानियां मुनाफिक की बताई हैं। सियासत की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। आका वो कौन कौन सी? बड़े ध्यान से सुनना, और फिर इसको, मेरी बात को सुनने के बाद अपनी गिरेबात में झांकना कि इनमें से हमारे अंदर तो कोई नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती है तो फिक्र करें, अगर नहीं पाई जाती तो शुक्र करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा हदसा कज़्ज़बा, जब भी वो बात करेगा झूठ बोलेगा। ये मुनाफिक की निशानी है। जब बात करेगा झूठ बोलेगा। और जब तुम उसके पास अमानत रखो, अमानत में खयानत करेगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उसके पास अमानत रखो, अमानत में खयानत करेगा। और जब वो झगड़ा करेगा तो गालियां देगा। जब झगड़ा करेगा गालियां देगा।
अब देखिए, जब बात करेगा झूठ बोलेगा। हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते, जब हम बातें करते हैं कहीं झूठ तो नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन झूठ एक ऐसा गुनाह है जिस पर अल्लाह फरमाता है वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ने झूठों पर लानत फरमाई। जब बात करेगा झूठ बोलेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करेगा। अब खयानत दो तरीकों से हो सकती है। एक खयानत ये है कि एक आदमी ने आपके पास कुछ पैसे रखे, जब उसने कहा मेरी अमानत वापस करो तो तुमने उसमें से खर्च लिए, ये खयानत है। या एक आदमी ने आपके पास कोई चीज रखी, आपने उसी तरह की और चीज वहां रख दी, वो अच्छी थी, वो इस्तेमाल में ले आए और हल्की चीज वहां रख दी, ये खयानत है। और एक अमली तौर पर भी खयानत है, और ये हमारे अंदर बड़ी कसरत से पाई जाती है। वो क्या है? एक आदमी अपनी जाती बात आपसे करता है, जाती बात क्या करता है? उसने अपने को घर का मशवरा किया, आपके साथ पर्सनल बात की तन्हाई में। अब तन्हाई में करने का मतलब क्या था? ये एक राज है, तुम्हें राज दे रहा है। अब उस राज को अफशा कर देना, दूसरे लोगों के सामने बयान कर देना, ये भी खयानत है। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग वो कहते हैं जब किसी के घर में जाओ, जब किसी के घर में जाओ तो आंखों को कंट्रोल करो। तुम्हारा आंखों पे कंट्रोल होना चाहिए, इधर उधर नजरें नहीं उठानी चाहिए। घर में और लोग भी होते हैं, और जब उस घर से बाहर आओ तो तुम्हारी जुबान पे कंट्रोल हो, यानी जो बातें वहां हुई हैं वो बाहर आकर नहीं करनी। लेकिन हमारे ये स्वभाव समझ के काम किया जाता है, तो वो खयानत करता है। और जब लड़ाई करे, उसके साथ झगड़ा हो जाए तो वो झूठ वो गाली देता है। अब कुछ लोगों को आपने देखा, वो बड़ी हंस हंस कर बात करेंगे, बड़े तहजीब के दायरे में रहकर बात करेंगे। यूं ही उनसे झगड़ा हुआ तो वो घटिया किस्म के अल्फाज और गंदी गालियां आपको देंगे। मेरे नबी ने फरमाया जो मुनाफिक होता है वो गंदी गालियां देता है जब उससे लड़ाई की जाए। तो अपनी जुबान को कंट्रोल करो। किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए तो अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अखलाक से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ीला लहुम, जब उन्हें कहा जाता है ईमान लो उन लोगों की तरह जो ईमान लाए, यानी सहाबा, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं? अल्लाह फरमाता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार ये वही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो जानते नहीं, उनको इल्म नहीं इस बात का कि बेवकूफ है। और आगे मजीद मुनाफिकीन की वजाहत अल्लाह ने खुद कर दी। फरमाया व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो ईमान वालों के पास आते हैं, उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अलग होते हैं अपने शैतानों के पास जाते हैं, कालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम उनको तो मजाक करने गए थे।
हम तो इस्तेहजा करने गए थे, मजाक करते हैं उनको हम तुम्हारे साथ हैं। अब यही मैंने बताया ना, मुनाफिक वही होता है ना कि तेरे मुंह पे तेरा है, मेरे मुंह पे मेरा है। तो जब काफिर मोमिनों के पास आते हैं, कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। व इज़ा खलो इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों के पास जाते हैं, काफिरों के पास जाते हैं, तो कालू इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ उनका मजाक उड़ाने गए थे, मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके इस मजाक का जवाब देता है, इसकी सजा देता है उनको। फरमाया वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और अल्लाह उनको ढील देता है उनकी सरकशी में और भटकते रहें। अल्लाह उनको ढील देता है उनकी सरकशी में कि ये और भटकते रहें। उलाइकल्लज़ीना इश्तरावुद्दलालता बिलहुदा, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही खरीद ली। इनके सामने हिदायत भी थी, गुमराही भी थी, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने सौदा किया हिदायत के बदले में गुमराही का, अच्छे के मुकाबले में बुरे का सौदा किया इन्होंने। अल्लाह फरमाता है फमारा बिहत तिजारतुहुम, उनकी इस तिजारत ने उनको कोई नफा नहीं दिया। ये तिजारत उनके लिए फायदेमंद नहीं है। बार बार अल्लाह फरमा रहा है ना, वला हुम यशउरून वला यालमून, उनको शऊर नहीं, वो जानते नहीं। क्या मतलब? कब पता चलेगा इनको? क़यामत के दिन कि हम क्या करते रहे। हम तो धोखा देते रहे थे लोगों को, ये तो धोखा हमें ही आता रहा। हम तो ठट्ठा मजाक करते थे मुसलमानों को, ये तो हमारे साथ हो गया। और हमने तो सौदा किया था, वो सौदा मुनाफे वाला किया था, लेकिन ये तो घाटे वाला सौदा हो गया। अल्लाह फरमाता है जो इन्होंने तिजारत की है कोई नफा नहीं है। और इसके बाद अल्लाह ने इन मुनाफिकीन की दो मिसालें दी हैं। फरमाया मसलहुम, उनकी मिसाल उस शख्स की है कमसलिल्लाह जिस्तौक़दा नारा, जिसने आग रोशन की, आग जलाई। फलम्मा अदाअत, जब वो आग भड़क उठी, रोशन हो गई। अदाअत मा हौलहू, तो आसपास का माहौल रोशन हो गया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, उधर माहौल रोशन हो गया और उधर अल्लाह वो नूर ले गया। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको अंधेरे में छोड़ दिया, उनको कुछ नजर नहीं आता। अब ये इस्लाम की मिसाल है कि इस्लाम ने आके रोशनी फैलाई, इन लोगों को वो मुआफिक नहीं आई, तो अल्लाह ने वो नूर इनकी आंखों से खत्म कर दिया। इनको वो नूर नजर नहीं आता, वो रोशनी नजर नहीं आती, इनको अंधेरे में छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, उनको अंधेरे में छोड़ दिया और उनको नजर नहीं आता। याद रखिए, एक होती है बसीरत, एक होता है बसारत। बसीरत और बसारत में फर्क है। बसारत होती है आंखों की रोशनी और बसीरत होती है दिल की रोशनी।
जो हम देखते हैं ये बसारत है, और बसीरत ये दिल की रोशनी कहते होती है। कई लोगों की आंखें तो देखती हैं लेकिन उनका दिल नहीं देखता, उनका दिल हकीकत को नहीं देख रहा होता, इसलिए वो बसारत तो है लेकिन बसीरत उनके पास नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह बसीरत भी देता है और बसारत भी देता है, और वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी आंखें भी देखती हैं, जिनका दिल भी देखता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे अल्लाह फरमाता है सुम्मुम बुकमुम उम्युन। अल्लाह फरमाता है वो बहरे हैं, उनके कान नहीं सुन रहे। बुकमुन वो गुंगे हैं, उम्युन वो अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन वो लौट कर वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ सुम्म बहरे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके कान सुनाई नहीं देते। बुकमुन का मतलब ये नहीं कि उनकी जुबान नहीं चलती। उम्युन का मतलब ये नहीं कि उनको नजर नहीं आता, उनकी आंखें देखती हैं, उनके कान सुनते हैं, लेकिन क्या है कि उनके कान सुनते हैं लेकिन हकीकत को नहीं सुन रहे। वो बहरे हैं, वो गुंगे हैं, हक बात की तायीद नहीं कर सकते, बोलते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, हक बात की तायीद उनकी जुबान से नहीं हो रही। और अल्लाह फरमाता है उम्युन वो नबीने हैं। अब नबीने अंधे का मतलब ये नहीं कि उनको दिसता नहीं, नजर आता है, नजर आ रहा है लेकिन हकीकत नजर नहीं आ रही। जो मेरा मुस्तफा उनके सामने अल्लाह के दीन की सच्ची बातें, सच्ची निशानियां दिखा रहा है, उनको वो नजर नहीं आ रही। और फिर फहुम ला यरजिऊन, अल्लाह फरमाता है ये वापस लौटने वाले नहीं हैं, वापस नहीं लौटेंगे। ये एक मिसाल दी, और इन्हीं मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल अल्लाह ने ये दी, फरमाया औ कसय्यिबिम मिनस समा, या फिर आसमान से बारिश आए। सय्यब का माना क्या है? बारिश। या आसमान से बारिश आए, फी है ज़ुलुमातुम व रादुम व बरक, उस बारिश के अंदर अंधेरा भी है, गर्ज भी है, चमक भी है। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ हज़रल मौत, जब गर्ज आती है ना तो गर्ज के डर की वजह से अपनी उंगलियां कानों में ले लेते हैं। क्यों? मौत के डर की वजह से कहीं मौत ही ना आ जाए। और फरमाता है वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है, घेरे में लिए हुए है। और देखें ये मिसाल मैंने पहले अर्ज किया था कि अल्लाह ने मुनाफिकों का जिक्र किया तो 13 आयतों में कहा, और फरमाया यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी आंखों को कुछ कर ले जाए। कुल्लमा अदा लहुम मशौ, अच्छा जब रोशनी होती है ना तो चलने लगते हैं। फी है, जब रोशनी होती है तो उसमें चलने लगते हैं। व इज़ा अज़लम अलैहिम, जब उन पर अंधेरा छा जाता है। जुल्मतुन, जुल्मुन का माना अंधेरा, अज़लम जुल्मु अंधेरा, जब उन पर अंधेरा छा जाता है कामू, रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वलो शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, अल्लाह चाहे
तो उनकी कुव्वत समात को भी ले जाए, अब सारे हम उनकी बिनाई को भी ले जाए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब यहाँ पर अल्लाह ने मिसाल दी मुनाफिकों की कि ये जो मुनाफिक हैं इनका तरीका ये है, ये जो फरमाया ना जब रोशनी आती है तो ये चल पड़ते हैं, जब अंधेरा आता है तो रुक जाते हैं। इसका मतलब यह इस्लाम है ना, ये इस्लाम का नाम लेते हैं, कहते हैं मुसलमान है मुसलमान है, वहां जाकर कहते हैं जब कोई इस्लाम को फायदा, इस्लाम की तरफ से कोई फायदा होना हो तो कहते हैं मुसलमान है। जब इस्लाम पर कोई तंगी का वक्त आता है, यानी ये अंधेरे से मुराद या आग से मुराद अंधेरे की मुराद तंगी है, जब इस्लाम पर कोई तंगी का वक्त आता है तो फिर ये रुक जाते हैं, फिर नहीं चलते। यूं ही फिर इनको नजर आता है कि इस्लाम में से कोई फायदा हासिल होने वाला है, फिर चल पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है अगर मैं चाहूं तो इनके कानों को भी ले जाऊं, इनकी सुनने की कुव्वत को ले जाऊं और इनकी देखने की कुव्वत को भी ले जाऊं, लेकिन मैं लेकर नहीं जाता। अल्लाह को रोकने वाला कोई नहीं। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई पूछने वाला नहीं, या अल्लाह ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। कोई किसी की जरूरत नहीं उससे पूछ ले, ये तो उसकी मर्जी है, जो चाहे वो करे, वो कादर मुतलक है। अगर अल्लाह चाहे, अब देखें अल्लाह इन मुनाफिकीन की कितनी वजाहत के साथ अल्लाह ने हमें मिसालें दी, लेकिन अल्लाह चाहता तो इनको खत्म कर देता, वैसे सफा हस्ती से मिटा देता। पैदा भी तो इनको अल्लाह ने किया, सफा हस्ती से मिटा देता, लेकिन नहीं, इनको भी बरकरार रखा, इनको भी बरकरार रखा ताकि लोगों को फर्क का पता चल जाए, मोमिन कौन है, काफिर कौन है, और काफिर से भी बड़ा काफिर मुनाफिक कौन है। इस दौर में मैंने पहले अर्ज किया, अगर मुनाफिक देखना हो तो जो सहाबा इकराम से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। तीन ही किस्में हैं। सबसे पहले मेरे नबी के साथ बुग़्ज़ रखते थे, ये मुनाफिक यहूदियों में से थे। इनको असल प्रॉब्लम क्या बड़ी, अब्दुल्ला बिन उबई को मेरे नबी से क्या तकलीफ थी? उसको एक ही तकलीफ थी, उसको तकलीफ ये थी कि उसकी चुदराहट खत्म हो गई। वो चौधरी था, उसकी चुदराहट खत्म हो गई, लोग मेरे नबी की तरफ मायल हो गए, और तो कोई तकलीफ नहीं थी उसको। इसी वजह से वो मेरे नबी का बुग़्ज़ी हो गया। दूसरे नंबर पे लोग सहाबा से बुग़्ज़ रखने लगे। तीसरे नंबर पे अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने लगे। तो मेरे भाइयों, कुरान की तफसीर सुनने वालों, जुम्मा पढ़ने वालों, याद रखो हमने इन तीनों निफाकों से बचना है। अल्लाह के नबी के साथ बुग़्ज़ रखना एक बाल के 100वें सिरे के बराबर भी ये बर्दाश्त नहीं है, ये ईमान का बेड़ा गर्क कर देता है। दूसरे नंबर पर सहाबा से बुग़्ज़ रखना, ये भी इंसान के ईमान का बेड़ा गर्क करता है। तीसरे नंबर पर मेरे नबी की अहले बैत से बुग़्ज़ रखना, ये भी बेड़ा गर्क करता है ईमान का। और ये उन मुनाफिकीन की बाकियात में से हैं वो लोग, कुछ सुन्नियों में आकर दाखिल हो गए। हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, कोई अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, कोई सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, लेकिन अपने आप को सुन्नी भी कहता है। लेकिन सुन्नी वो नहीं, सुन्नी वो है मेरे नबी के दर का भी गुलाम हो, सहाबा का भी नौकर हो, आल का भी गुलाम हो। तो हमने इस मुनाफिकत से निकलना है और हमने लोग पहचानने हैं। आपको बड़ी आसानी के साथ नजर आ जाएंगे कि ये आदमी, बड़ी आसानी सी साफ सी बात है, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, जब नारा हैदरी लगेगा उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा, पहचाना जाएगा, खा वो अपने आप को सुन्नी कहलवाए। और जब ताजदारे सदाकत का नारा लगेगा
तो जो सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला है वो पहचाना जाएगा। और जब नबी का नारा लगेगा वो भी पहचाना जाएगा। नारा सुनकर जिसके चेहरे पे 12 बाजें, समझ लो ये दाढ़ी भी रखी हुई है, टोपी भी पहनी हुई है, सब कुछ करता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन अंदर से इसको मेरे नबी के साथ बुग़्ज़ है। तो ये सबसे खतरनाक काफिर जो है वो ये मुनाफिक है। अल्लाह हम सबको सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह बकरा का पहले पारा का दूसरा रुकू खत्म कर लिया और 20 आयतों की तफसीर मुकम्मल हो गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।